ये प्रश्न हो जाएगा एक्सरसाइज 12.2 का। प्रश्न नंबर कितना का होगा? प्रश्न 1 नंबर का हो जाएगा, जिसमें प्रश्न दिया गया है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसका कोण 60 डिग्री का है। जिसका कोण कितना का है? 60 डिग्री का है। तो समझना थोड़ा ध्यान से। इस प्रकार से हम क्या किए, तो 1 नंबर का प्रश्न में एक वृत्त बनाए। क्या बनाए? एक वृत्त बनाए, और वृत्त का ये केंद्र बिंदु हो गया, जिसे हम क्या कहते हैं? ओ कहते हैं। यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक त्रिज्या हो गया, और ये भी एक त्रिज्या हो गया। एक वृत्त का कितना त्रिज्या कर दिए? 2 त्रिज्या कर दिए, ए और बी। और इसके बीच का कोण जो बन रहा है, इसके बीच के कोण जो है वो क्या है? कितना का है? बताओ कितना का है? कितना का है? 60 डिग्री का है। 60 डिग्री का है। इस प्रकार से हमें इसका क्षेत्रफल कह रहा है ज्ञात करने के लिए। ध्यान से समझना, एक वृत्त में एक त्रिज्यखंड का मतलब एक त्रिज्यखंड जब बनाते हैं तो एक 2 त्रिज्यखंड बनता है, एक छोटा त्रिज्यखंड बनता है, एक बड़ा त्रिज्यखंड बनता है। जैसे कह सकते हैं यहाँ पर एक केंद्र, इस वृत्त का केंद्र बिंदु ओ माने, यहाँ पर क्या है? वृत्त का केंद्र ओ है। ध्यान से समझना। तो अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको मिला दिए, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको मिला दिए। इस पर क्या करेंगे? कोण का प्रकार, जैसे कि चाप होता है, चाप का कोण यहाँ पर रख देना और इस प्रकार से घुराना, ऐसे करके। तो ये वाला लंबाई को हम क्या कहेंगे? चाप की लंबाई। ध्यान से समझना, इस लंबाई को कहेंगे किसका लंबाई? चाप की लंबाई। चाप की लंबाई। इसका फॉर्मूला कुछ और हो जाएगा। चाप की लंबाई कहने का अर्थ ये हुआ, इसका फॉर्मूला कुछ और निकल जाएगा। अब इसमें दूसरा पॉइंट, इसका क्षेत्र। इसका क्षेत्र या तो इसको इससे भी मिला सकते हैं। इसका क्षेत्र जो कहा जाएगा, इसका क्षेत्र जो कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा बताओ? इसका क्षेत्र कहा जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या कहा जाएगा? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। किसका कहा जाएगा? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसका नाम हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड, इसी को कहते हैं त्रिज्यखंड। अंतर ये हो जाएगा कि ये छोटा है तो इसलिए ये लघु हो जाएगा। ये छोटा है इसलिए ये क्या हो जाएगा? लघु हो जाएगा। और ये वाला पूरा हिस्सा देख लो, ये बहुत बड़ा है ना। ये क्या है? बहुत बड़ा है, इसलिए इसको त्रिज्यखंड तो कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? त्रिज्यखंड तो कहेंगे, लेकिन इसका नाम हो जाएगा दीर्घ। क्या हो जाएगा बताओ? दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, मतलब दीर्घ त्रिज्यखंड इसका नाम हो जाएगा। त्रिज्यखंड, इसका नाम हो जाएगा दीर्घ त्रिज्यखंड। समझ में आ गया होगा? ये लघु, इसका हो जाएगा चाप की लंबाई, और ये हो जाएगा क्या? चाप की लंबाई के बाद लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और ये हो जाएगा दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो कहने का अर्थ, इस आकृति से 3 फार्मूला निकलेगा। कितना फार्मूला निकलेगा? 3 फार्मूला आएगा। और तीनों का तीनों फार्मूला बहुत ही आसान होता है। तीनों फार्मूला को थोड़ा सा याद रखना। 3 फार्मूला है, तीनों फार्मूला का क्या करना है? याद रखना है। पहला जो हो जाएगा चाप की लंबाई, या तो इसको कह सकते हैं चाप की लंबाई का फार्मूला जो होता है, जैसे चाप की लंबाई, इसका फार्मूला जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? थीटा बटा 360 गुना 2 पाई आर हो जाएगा। 2 पाई क्या हो जाएगा? आर। अब थीटा क्या होगा? थीटा तो यही होता है ना, बीच वाला कोण थीटा। इसके बीच में क्या होगा? थीटा। थीटा का मतलब होता है कोण, कितना का कोण बना है उसका जिक्र कर रहे हैं। और लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कहने का मतलब ये हुआ, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा थीटा बटा 300। पहले समझ लो बढ़िया से, थीटा बटा 360 गुना, थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब कहने का अर्थ इसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर का हो जाएगा। और दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कहेगा कितना का? दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कहेगा। दीर्घ का मतलब ये हो जाएगा, जैसे ध्यान से समझना, जैसे इसका कहेगा, इसमें कहेगा दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मान लेते हैं इसका, यही प्रश्न के अनुसार में कहेंगे कि 60 डिग्री का है। कितना का है? 60 डिग्री का है। ध्यान से समझना क्या कह रहे हैं, इस बात पर फोकस करना, बढ़िया से समझ लो ध्यान से। अब जो है इसका कह देंगे, इसका क्या कहेंगे? तो इसका 60 डिग्री का है। मान के चलो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसके अनुसार हम निकाल लेंगे खटाक से, किसी पर प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। जब कह देगा दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो, मतलब ये पूरा वाला एरिया का क्षेत्रफल ज्ञात करो, तब कैसे निकालेंगे? तब तो हो जाएगा गड़बड़, होगा कि नहीं? अब देख लेना है इसका क्षेत्रफल कितना है। इसका अर्थ ये हुआ, इसका क्षेत्रफल में मतलब ये पूरा का क्षेत्रफल, ये पूरा का कोण कितना का बनेगा बताओ कोई? ये पूरा का कितना बनेगा कोण? कितना का? 360 डिग्री का। कितना का बनेगा?
360 डिग्री का, और इसमें से ये वाला जितना दिया गया है इसको घटा देंगे, 60 को घटा देंगे, इसको क्या करेंगे 60 को घटा देंगे, बटा में क्या लिखेंगे 360 और गुना में पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान वही 22/7 लगा देना है, और इस प्रकार से आर का मान तो यही 6 सेंटीमीटर इसके आधार पर बना लेंगे, आराम से निकल जाएगा। ये तो बेसिक पॉइंट को हम समझा रहे थे फार्मूला के अकॉर्डिंग। अब देखते हैं प्रश्न के अकॉर्डिंग, ध्यान से समझना। तो इसमें दिया गया क्या है बताओ, इसमें दिया है क्या दिया है, त्रिज्यखंड का, वृत्तखंड है कि त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का त्रिज्या, त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर का दिया गया है, और कोण जिसको हम क्या कहते हैं, कोण को क्या कहते हैं थीटा कहते हैं, थीटा बराबर कितना है 60 डिग्री का। प्रश्न पहले पढ़ करके बता दिए थे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा वाले, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, फॉर्मूला यही निकालना है, फॉर्मूला क्या निकालना है, थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। बताओ फॉर्मूला अभी जस्ट बताए हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या बताए, थीटा बटा, आसान है कि नहीं, थीटा बटा 360 गुना बताओ पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान अभी जस्ट बताए, थीटा कितना है 60/360 गुना पाई का मान जब कुछ नहीं दिया हुआ हो तो 22/7, आर का मान बताओ 6 गुना 6, समझ में आ गया होगा। 0 से 0 कट गया, 6 का 6 36, 6 से 6 कट गया, ये कट गया ना। अब बचा क्या, अब क्या बचा बताओ, यहाँ पर बचा 1 22 6, मतलब 22 गुना 6 1 7, यहाँ पर 7, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा आंसर। किसका हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का। ये आराम से इस प्रकार से निकाल लेंगे। क्या देख लो एक बार मिलान कर लो आंसर है या नहीं है, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है या नहीं। ये फॉर्मूला को बाद में नोट भी करवा देंगे। अब दूसरा प्रश्न को देखते हैं, इसी में दूसरा प्रश्न एक और देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न क्या हो जाएगा, दूसरा प्रश्न एक बार पढ़ो क्या है। दूसरा प्रश्न में है, दूसरा प्रश्न जो दिया गया है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। यह भी प्रश्न बिल्कुल आसान है, ध्यान से समझना। जिसको समझ में आ जाएगा बनाने में बहुत आसान हो जाएगा। इसमें यह कह रहा है क्या, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। किसका क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और इसका परिधि दिया गया है। और बताए थे अभी जस्ट बताएं परिधि क्या होता है, फिर से समझ लो। परिधि कहने का मतलब ये पूरा लंबाई, ये पूरा लंबाई मान के चलो काट देते हैं, इसको तार बना देते हैं। ये पूरा लंबाई को हम क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं, परिधि। और परिधि का फॉर्मूला बता दिए हैं 2πr होता है, और यही 2πr का मान 22 दिया गया है प्रश्न नंबर 2 में। प्रश्न नंबर 2 में दिया है क्या, बताओ क्या दिया है, वृत्त का परिधि, वृत्तखंड भी कह सकते हैं। परिधि कितना है 22, परिधि क्या है 22, और परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2πr बराबर कितना है, समझ में आ गया होगा। इससे क्या निकलेगा, इससे किसका मान निकलेगा, त्रिज्या का मान, r का मान निकलेगा। जैसे देख लो 2 गुना पाई का मान 22/7 गुना r बराबर में कितना हो जाएगा 22, बराबर में कितना हो जाएगा 22, 22 दूनी का 44/7 गुना r इजिकल टू 22, बराबर में कितना बचेगा 22। ध्यान से समझना, इसमें हम निकालना चाहते हैं r का मान। किसका मान निकालना चाहते हैं, r का मान। किसका मान निकालना चाहते हैं, r का। तो ये r का मान निकालेंगे तो 22 गुना नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला
नीचे मतलब 44 नीचे, 22 से कम 22, 22 दूनी का 44, आर बराबर 7/2। आर का मान हो जाएगा आर, यानी कि वृत्तखंड की त्रिज्या कह लो या तो वृत्त की त्रिज्या कह लो, वृत्तखंड की त्रिज्या कह लो या तो वृत्त की त्रिज्या कह लो। ये कितना निकल गया 7/2 सेंटीमीटर, ये निकल गया 7/2 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है, प्रश्न पर हो समझ में आएगा। एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना। चतुर्थांश का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, चतुर्थांश इसका फॉर्मूला क्या निकालना है, चतुर्थांश का फॉर्मूला निकालना है। तो हमें क्या निकालना है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला शायद 1/1/4 होता है गुना पाई आर स्क्वायर होता है। 1/4 गुना पाई आर स्क्वायर, 1/4 का 1/4, पाई का मान 22/7 होता है ना, गुना आर त्रिज्या, त्रिज्या तो अभी जस्ट निकाले हैं, कितना है 7/2, स्क्वायर 2 बार इसको गुना कर दो, 7/2 गुना 7/2। ध्यान से समझना, तो 7 से 7 खाने के लिए जाएगा लात, यहाँ पर 2 एकम 2, यहाँ पर 11 दूनी 22, कितना बचा बताओ। अब कितना बचा 11 और 7, 11 7 77 और 4 गुना 8, 4 दूनी का कितना हो जाएगा 8। ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है कि देखो तो है सर। तो बस इस प्रकार से दूसरा प्रश्न का हल हो जाएगा और इसी प्रकार से तीसरा प्रश्न का हल करेंगे। पहले 1 2 का बना लो, उसके बाद 3 का देखते हैं।